चाहें। ये इधर से रास्ता खाली करो आप, बेटा पक्ष आ चुका है आपके बीच में। हाँ श्रीमान जी। परम सम्मानीय अध्यक्ष महोदय, बोल भैरव बाबा की जय। सभी पंच सरदारों से एवं मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, मेरी माता और बहनों, मेरे युवा साथियों, जो ये समाज का मैसेज पूरे राजस्थान में जो गलत गया है, इससे हमारे समाज की बहुत बड़ी तोहिन है। लेकिन मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि सारे बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं, इस फैसला को ऐसा दे दें कि 35 कौम भी ये मान जाए कि मेरा समाज ने कोई फैसला किया है। आपसे तो मेरा हाथ जोड़कर यही निवेदन है, चाहे गलती रोजी वालों को हो चाहे करीबी वालों की हो, दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए और अगली बार ऐसी समाज में कोई गलती ना करे। बोल भैरव बाबा की जय। आदरणीय आपका परिचय दीजिए। परिचय पूछो साहब। हेलो पंच महोदय, आपका परिचय दीजिए आप। गोविंद मीणा, ग्राम पीलादा, तहसील वजीरपुर, जिला सवाई माधोपुर। देखिए मंच के ऐसे आदेश हुए हैं, यहां किसी प्रकार का जय घोष नहीं करेंगे, कोई तालियां नहीं बजाएंगे, कोई उत्तेजना पूर्वक अपना बात नहीं रखेगा, शांति और मान मर्यादा से अपनी बात रखेगा, क्योंकि पूरी समाज की इज्जत दांव पर है। आदरणीय सरपंच साहब। परम सम्माननीय हमारे आज की इस मीटिंग के सभापति महोदय, मंच पर विराजमान सारे ही हमारे बुद्धिजीवी प्रमुख, भैरव बाबा के और हमारे लाखों की संख्या में हमारी जो सभा हो रही है, उनके सबके चरणों में मैं प्रणाम करता हूं। मेरा एड्रेस दे देता हूं मैं पहले। हरकेश मीणा, ग्राम सिरसाली, तहसील बामणवास, जिला सवाई माधोपुर। प्रिय सज्जनों, मैं इस विषय के ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूंगा कि ऐसा फैसला दें। इसका फैसला तो चंद लोगों ने ही दे दिया। एक तो आज हमारी यहाँ बहुत बड़ी सभा है, सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर है ये तो देगा ही। उस बिचौलिया और वो जो पंच थे जिन्होंने 21 लाख 11 लाख किए हुए, वो सुनते हो बच्ची पक्ष वाले भी तो तुरंत आ जाए, नहीं तो ये तो सभा जुड़ गई। हमारे जज महोदय सब विराजमान है, निर्णय तो होगा ही होगा। पर हमको एक और करना है कि ऐसा निर्णय देंगे, ऐसा सुझाव मेरा है कि आज का निर्णय तो देंगे ही, पर हमारा समाज आगे भविष्य में कभी भी ऐसे रास्ते पर नहीं जाएगा। ऐसा हमको संकल्प लेना है और उस संकल्प के साथ में हमको सबको बढ़ना है। मैं आदरणीय हमारे पढ़े लिखे नौजवानों से, बुद्धिजीवियों से भी कहना चाहूंगा कि तुमने हमारे समाज को, अरे इस मानव समाज को क्या प्रेरणा दिया। पढ़ लिख करके आपने जो बड़े बड़े पदों को जाकर के रोक लिया और वहां से रिटायरमेंट होकर यहाँ आ गए और कहते हैं हम तो समाज की सेवा करना चाहते हैं। ये समाज को बिगाड़ने में इन अधिकारियों का पूरा हाथ है। इसलिए मैं उनसे भी कहूंगा कि समाज को सुधारें और समाज को साथ दें। हमारे समाज की इस नैया को पार लगाने में सबका सहयोग होना चाहिए। तो सबसे पहले वो आ जाएं जिनको मैंने बोला है। हाँ श्रीमान जी। पंच महोदय, किसान एकता। एक मिनट आदरणीय पंच भाई साहब, ऐसे नहीं, पहला आप अध्यक्ष महोदय को संबोधित करें। कोई एकता नहीं, शांति से अपनी बात रखेंगे। मंच की तरफ से सभी जनता जनार्दन और बुद्धिजीवी पंचों से अनुरोध करूंगा कि आप निर्णय ये शब्द को अभी काम में न लें। पंचों पहले आक्रोशित भाषा का भी प्रयोग न करें। सबसे पहले मंच का आदेश, अध्यक्ष का आदेश है कि बेटा पक्ष का जब तक बयान पूर्ण नहीं होगा,
बात आगे नहीं बढ़ेगी। चाहे वो साथ में जाए हुए पंच हो बेटा पक्ष के, चाहे बेटा पक्ष का बाप हो, चाहे जिसकी घटना घटित जिसके साथ हुई हो, उन सभी के बयान होंगे। ये अध्यक्ष महोदय का आदेश है। पंचों, मेरी आपसे करबद्ध निवेदन है। मैं कहना चाहूंगा कि हमारे बड़े बुजुर्गों का जो फैसला चल रहा है वो सही दिशा में चल रहा है। जब हमारा देश आजाद हुआ था तो इस बात के लिए कि गरीब शोषित पीड़ित को न्याय मिलेगा, उसको अधिकार मिलेगा, लेकिन साथियों हम पिछड़ते गए। हमें एकजुटता का निर्णय देना होगा। समाज के गरीब, मजदूर और शोषित पीड़ित वर्ग को आगे हमें लाना होगा। मैं कहना चाहूंगा कि हो गई पीर पर्वत से पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। तेरे सीने में नहीं तो मेरे सीने में सही हो कहीं आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। ये भ्रष्टाचारी दीवारें पर्दे की तरह हिलनी चाहिए। साथियों, मैं कहना चाहूंगा कि जमीन जल चुकी है, आसमान बाकी है। जमीन जल चुकी है, आसमान बाकी है। सूखे कुएं तुम्हारा इम्तिहान बाकी है। ए बादलों, अब की बार बरस जाना। किसी का मकान गिरवी तो किसी का लगान बाकी है। और हमारे जो भी पंच पर ढेर फैसला करेंगे हम उनके अनुसार चलेंगे। मेरा नाम सुरेंद्र चौधरी, जयपुर से। पंच महोदय, आदरणीय आपका परिचय। पंच महोदय सुरेंद्र चौधरी, जयपुर से। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आपकी इजाजत से जिस दिशा में पंचायत जा रही है उस दिशा में यदि अध्यक्ष महोदय इजाजत करे तो मैं जो मौजूद है बेटा पक्ष उसके कुछ बयान लेना चाहता हूं, इजाजत हो तो। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, बेटा पक्ष यदि मौजूद आ गया होगा मनीराम जी, तो मैं कुछ बयान लेना चाहता हूं। 2 मिनट में अपनी बात रख देता हूं। पंचों, इतने कमजोर मीणा समाज नहीं है कि ब्रह्मबाज का बिचौलिया हमारे बीच में नहीं आए। इतना कमजोर ये मेरा मीणा समाज नहीं है कि बिचौलिया आईसीयू में भर्ती हो जाए और दूसरा खेत में पानी मोड़ता रहे। 2 बिचौलियां हैं तो एक को तो यहां जरूर आना ही पड़ेगा। और इतना कमजोर मीणा समाज भी नहीं है कि समाज बुलाए रौसी के भी नहीं आए, उनको भी आना पड़ेगा। लेकिन मैं बयान लेने से पूर्व एक तरफ सभी पंचों का आग्रह करना चाहूंगा, ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि क्या दाढ़ी मूछ कटने के बाद में भी वो जुर्म की सजा कम थी क्या जो 11 और 21 लाख का दंड रखना पड़ा। मैं उन पंचों से भी निवेदन करना चाहूंगा कि वो भी जो फैसला किया वो भी समाज के बीच में लाया जाए। आदरणीय, ऐसी भाषा का प्रयोग ना करें। अध्यक्ष महोदय, साहब जी बोलेंगे, कई बार से खड़े हुए, माइक पहुंचाए वहां तक, कार्यकर्ता माइक पहुंचाए ना वहां तक, कई बार खड़े हो गए वो पंच भाई। बोलो भैरू बाबा की जय। साहब थोड़ा सा निवेदन है, पहले वो खड़े हो गए प्लीज। बोल भैरव बाबा की जय। मैं अध्यक्ष महोदय को नमन करते हुए गांव-गांव, ढानी-ढानी से पधारे हुए पंच पटेलों एवं माता बहनों सभी को गोपाल फौजी की तरफ से नमस्कार, राम राम साहब। जैसा कि पंचायत में वक्ताओं ने जो विचार अपने अपने रखे, उनसे ये महसूस हो रहा है कि बेटा पक्ष यहां पे उपस्थित है और बेटी पक्ष यहां पे उपस्थित नहीं है, ना ही बिचौलिया है। मेरे विचार से मैं सभी पंचों से आग्रह करता हूं कि एक पक्ष से कोई फैसला नहीं होगा। यहां पर दोनों पक्ष उपस्थित होने चाहिए। अगर रौसी वाला
बेटी वाला पक्ष यहाँ पे उपस्थित नहीं है, तो अभी समय है और उसको या तो फोन से इंफॉर्मेशन दिया जाए, नहीं तो गाड़ी लेकर के यहां से 5 आदमी को भेजा जाए और रोसी के पंचपटलों सहित बेटी वाली को यहां पे उपस्थित किया जाए। यह मेरा सुझाव है। दूसरी बात, बिचौलिया अगर बहाने बना रहा है तो वहां के ब्रह्मवाद के पंचपटेलों को भी यहां उपस्थित किया जाए। जब तक आप ये दोनों पार्टियां नहीं आएंगी तब तक बेटा वाले का अकेले का कोई फैसला क्या फैसला पंच करेंगे। तो मेरा तो आप सभी से यही निवेदन है कि आप जब तक बेटी और बिचौलिया, बेटी पक्ष और बिचौलिया को नहीं बुलाया जाए तब तक के जो है पंचायत क्या फैसला करेगी। इतना ही मैं आप सभी से विनम्र निवेदन करता हूं कि जल्दी से जल्दी बेटी पक्ष और बिचौलिया को बुलाया जाए। जब तक बेटा वाले के बयान सुन लो, ये मेरा आपसे निवेदन है पंचायत से। धन्यवाद। धन्यवाद। फौजी साहब गांव को नाम बता दो आपका, प्लीज गांव का नाम बताओ फौजी साहब। गांव साहब मेरा सूरोट के पास धंधावली गांव में, जाटव समाज से हूँ। धन्यवाद। थैंक यू सर। धन्यवाद विराजो आप। बोल भैरू बाबा की जय। जय ना बुलाएं, कई बार अध्यक्ष महोदय को संबोधित करें माननीय। श्रीमान अध्यक्ष महोदय, सम्मानित मंच और ये मीणा महाकुंभ और समाज के सभी उपस्थित सदस्यों के मेरा चरणों में शीश नमस्कार। मैं रमशीलाल मीणा, ग्राम भांडारेज, तहसील भांडारेज, जिला दौसा। आपको ये मेरे व्यक्तिगत विचार हैं जो मैं आपको प्रस्तुत कर रहा हूं। आपकी समाज की जैसी इच्छा है वैसे आप मान्य हैं। सबसे पहले शादी में शुरुआत जब होती है वो बिचौले से होती है। वो दोनों पार्टियों को एक साथ करता है, बच्ची की तरफ बच्चों की तरफ अंगुली करता है। इसलिए मेरे व्यक्तिगत विचार हैं, बचौलिया इसमें मोस्ट वांटेड है। सबसे पहले बचौलिया भी आना चाहिए। जब तक बचौलिया आता है, आपकी बात सही है, आप बच्चे पक्ष के बयान लें और उन पंचों को भी बहुत आवश्यक है जिन पंचों में फैसला हुआ, क्या फैसला हुआ, सही हुआ, गलत हुआ, जैसा भी हुआ, बच्चे पक्ष भी आएंगे। उनको ये दूरभाष से ये सूचना कर दें, या तो आप उपस्थित हो जाएं। आप उपस्थित नहीं होते हैं तो आप अपने आप फाल्ट हैं। कोर्ट भी जब दूसरा पक्ष उपस्थित नहीं होता है, तामील के बाद एक तरफा फैसला देता है। यह समाज किसी का बंधन में नहीं है। आज उस सब व्यक्तियों की वजह से आज इतने समाज को एकत्रित होना पड़ा है। इस समाज के आप आर्थिक क्षति नहीं, समय के साथ कितनी क्षति हुई है, समाज की मानहानि हुई है और इन ऐसे लोगों की वजह से हुई है। इसलिए मेरा व्यक्तिगत निवेदन है कि इन व्यक्तियों को सबसे पहले उन पंचों को बुलाया जाए, उन बिचौलियों को बुलाया जाए और बच्ची पक्ष और बच्चा पक्ष तो इसमें है ही। ये अगर कोई हो तो मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। धन्यवाद। आपने मेरी बात सुनी। जय बंद समाज। एक विशेष निवेदन आदरणीय अध्यक्ष महोदय, जितने भी 5 गांवों के कार्यकर्ता हैं भोजन पांडाल में वहां पर काउंटरों पर पहुंचे, पानी की व्यवस्था करें। आपकी शोभा वहां पर है, यहां पर शोभा नहीं है। यहां पर बैठे हुए हैं, मानव समाज बैठा हुआ है, अविलंब वहां पर कार्यकर्ता पहुंचे। आदरणीय राम खिलाड़ी जी साथा, अल्प समय में अपनी बात रखो। परम सम्मानीय अध्यक्ष महोदय, बंधुओं, देखिए मैं मानता हूं आप प्रदेश भर से सारे वक्ता अच्छे अच्छे बुद्धिजीवी आए हैं। मेरे भाइयों, आपने सारा काम त्याग करके आप इस महापंचायत में पधारे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक निवेदन करूंगा सारे वक्ताओं से, यानी पहले महापंचायत की कार्यवाही सिद्धि वाई चलनी चाहिए। महापंचायत के संचालक महोदय, अध्यक्ष महोदय, पूरी कार्यकारिणी समिति आपको ये बता रही है कि बेटे पक्ष के पहले बयान हो, वो क्या कहता है, उसके बाद और जो संबंध मिलेगा आप समझे। मेरा आपसे करबद्ध निवेदन है कि कृपया कोई भी वक्ता, आपको सबका अधिकार है, आप सब बोलिए और शॉर्ट एंड शूट में बोलिए, लेकिन आप कार्रवाई धीरे धीरे आराम से चलनी चाहिए। मेरा पुनः निवेदन है कि
कि आप पहले बेटा पक्ष का बयान लें, उसके बाद कार्रवाई वहां से चलती रहे बस। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, 1 मिनट सर, माफी चाहेंगे। सभापति महोदय के दिशा निर्देश हैं, सर्वप्रथम बेटा पक्ष के बयान लिए जा रहे हैं। ध्यान से सभी शांति से बैठ जाएं। भाई लाखन सिंह जी बोल लिए, बोलो खड़े होकर के। आप बोल लिया, बोलो, खड़े हो गए तो बोलो। सम्मान्य आज की सभा के सभापति, मंचासीन सभी अतिथि और ये समाज गंगा जाजिम पर विराजमान सभी को अपनी अपनी जगह मेरी ओर से आपके चरणों में ढोक। पंचों, ये समाज का मैटर है, समाज ही सुलटाएगा। आप इस बात को गौर करें, फैसले की कड़ी तो अभी बहुत लेट आएगी, लेकिन एक फैसला किसी पहले भी कोई पंच था जिन्होंने लड़के वाले को, सुनो भाई पंचो सुनो, ये आवाज नहीं आनी चाहिए। 1 मिनट जरा शांति का दान दे, कोई वक्ता की बात को पूरी सुने। आप पंचायत में आए हो, कौन क्या कह रहा है, कौन नियम की बात कर रहा है, कौन गैर नियम की बात कर रहा है, तो ये आप कैसे जानोगे। मेरा पंचो आपसे निवेदन है, ये जो पंचायत है, जो आज ये बड़ा जन समूह हुआ है इकट्ठा, इससे तो ये विदित हो रहा है कि हमारा समाज जो मीणा समाज है अपनी मर्यादाओं को हर गांव, हर ढाणी, हर जगह, हर रिश्ते, हर नाते में खो चुका। पंचायत पहले एक आदिवासी मीणा महासभा की मीटिंग हुई थी, बनी राम जी सुनो, उसमें यह था कि क्षेत्रीय लेवल पर अपने फैसले तोड़ने दिए जाएंगे। ये पंचायत, ये जन समूह, ये आदमियों की परेशानी इस बात से इकट्ठी हुई है कि हमारा समाज हर जगह पर पतन की ओर है। पतन की ओर क्यों है? आज किसी की बहन बेटी को कोई भी छोड़ देता है, किसी की सगाई को छोड़ देता है, हर चीज को। सुनो मेरी बात, ये भी चीज माई है। आपने इस बच्चा पक्ष को जो दंड दिया वो भी तो पंच है, उन पंचों के बयान लिए जाए आपने किस आधार पर दंड किया, न कि बेटा वाले के कोई बयान नहीं। पंचों, मेरा निवेदन है आपसे, बयान लिए जाए पंचों के कि आपने ये दंड किस आधार पर किया, वो है मेन बयान। मेरा तो निवेदन है, आप लो या मत लो। थोड़ा हेलो, शांति से, थोड़ा कम समय लो। मालिक मंच का ऐसा निर्देश है 1 मिनट कि थोड़ा कम समय में अपने प्रवचन को समाप्त करें। भाई भरतलाल जी से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि बेटा पक्ष आ चुका है, हाँ। उनका बयान लिए जाए सम्मान्य जल्दी। सम्मान्य अध्यक्ष महोदय, उपस्थित बंधुओं, ये आप इतने बोलने के लिए आतुर हो रहे हैं, आपको बोलने का मौका, अवसर पूर्णतया दिया जाएगा, लेकिन आप एक सिद्धि को फुल्लांग मार के भैरव बाबा के ऊपर सिद्धि पर चढ़ना चाहते हैं। इसलिए अभी हमें सर्वप्रथम जो हमारे ये भाई हैं यहाँ के करीरी के, जिनके साथ में ज्यादती हुई है, उनका हम बयान लेना चाहते हैं। उनके बाद में उस पंचायत का आप हम मिलकर प्रकाश डालेंगे कि क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। हम तो ये चाहते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, यानी सबका भला हो, सबका रोग रहित हो जाए। ये हम किसी भाई से, ये भाई कह रहे थे कि गलत समाज हमारा इसमें ज्ञानी है, दानी है, मानी है, बड़े बड़े विद्वान है, लेकिन ये कहना आपका अनुचित है कि हमारा समाज बिगड़ गया। 1 और 2 व्यक्ति के बीच में समाज नहीं बिगड़ सकता। आदरणीय